गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। ये वर्कशीट आपकी 16 अप्रैल के लिए शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखिए, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए। तत्व, पिछली जो बेटा हमने वर्कशीट्स करी थी उसमें हमने विलयन, कोलाइडल और निलंबन के बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। दीदी, अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइडल, निलंबन, यह सभी तो अशुद्ध हैं। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध है भी, और अगर है तो कैसे? ज्ञान, हमारे पास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। तत्व जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन और यौगिक, जिसमें ग्लूकोज और जल दिया हुआ है। पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे आप दूध का उदाहरण लें, ठीक है। दूध में क्या है बेटा? दूध में पानी मिला हुआ है और वसा भी है, दूध में प्रोटीन भी है। तो दूध में पानी, वसा और प्रोटीन मिले हुए हैं। ये कैसा है? ये अशुद्ध पदार्थ है। दूध कैसा है? अशुद्ध है। शुद्ध क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलके बने हों। शुद्ध वो होगा जो एक ही जैसे परमाणु या अणु से मिलकर बना हो। जैसे मैं आपको यहाँ उदाहरण दे करके बताऊँ। देखिए यहाँ क्या लिखा है? तत्व सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और कार्बन। मैं यहाँ लोहे का उदाहरण लेती हूँ। लोहे का जो प्रतीक है वो आप Fe से लिखते हो, ठीक है। अगर हम लोहे को देखें तो लोहे के अंदर जो है आयरन के एक जैसे परमाणु होंगे सभी, ठीक है। तो लोहा जो है वो आयरन के एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना है। ये क्या है? शुद्ध। इसी तरीके से सोना है, Au होता है इसका प्रतीक। चांदी है, Ag होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सभी एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। कार्बन है तो वो कार्बन के एक जैसे परमाणु से मिलकर बना है। तो ये तत्व क्या हैं? ये शुद्ध बोले जाएंगे, ठीक है। और यौगिक भी इन्होंने क्या कहा? यौगिक में देखो उदाहरण दिया आपको, ग्लूकोज और जल, ये भी किस में आते हैं? शुद्ध पदार्थ में। यौगिक में जल है, जैसे जल का उदाहरण दिया ना आपको, जल होता है H2O। अब आप ध्यान दें तो H2O जो है वो तो दो तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। लेकिन वाटर, पानी के अंदर जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? H2O क्या है? दो तत्व इसमें मिले हैं, ये एक अणु बन रहा है, ठीक है। और पानी के अंदर आप पानी लें ग्लास में तो उस पानी के सैंपल में क्या है? सभी अणु जो हैं वो H2O के मिलेंगे आपको। और ये H2O क्या है? ऐसे ही नहीं मिला हुआ, एक निश्चित अनुपात में H2O जो है वो मिल करके एक अणु बना है। और पानी के अंदर सारे अणु जो हैं वो इसी निश्चित अनुपात में हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक, इसको एक निश्चित अनुपात में मिला करके पानी बनाया जाता है। तो जल जो एक यौगिक है वो भी क्या बोला जाएगा? शुद्ध पदार्थ। ग्लूकोज भी क्या है? शुद्ध पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व जैसे सोना है, चांदी है, ये पदार्थ का सबसे मूल रूप होता है जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से हम और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। आप लोहे के जो हैं परमाणुओं को, ये लोहा जो तत्व है इसको कोई भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आप किसी भी और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही ये सारे तत्वों के उदाहरण आपको दिए हैं। इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में हम जरूर बांट सकते हैं। तत्वों को धातु में, अधातु में और उपधातु में जरूर वर्गीकृत कर सकते हैं। इन सभी के गुण धर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए यहाँ आपको उपयोग दिए गए हैं। पहले हम धातु का पढ़ लेते हैं। धातु कैसी होती है? चमकीली और ठोस होती है। ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं ये, ठीक है। विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग तारे बनाने में किया जाता है। और यह तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या है? धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम है, सोना है, तांबा है। और आघात वर्ध्य, इसके नाम से ही पता लग रहा है, आघात मतलब चोट करना और वर्ध्य मीन्स चोट करने पर जब कोई चीज़ बढ़ जाती है। वर्धन मीन्स बढ़ना।
तो इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है। ठीक है, यह प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। प्रतिध्वनि पूर्ण मतलब इन पर जब हम आघात करते हैं, किसी चीज़ से चोट करते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है, आवाज़ निकलती है इनमें से, तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तरीके से हम यहाँ अधातुओं के गुण पढ़ेंगे अब। यह चमकीली नहीं होती, अंतर भी पता लग गया आपको अगर आ जाए तो। धातु चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती। ये सुचालक होती है विद्युत की, और ये क्या है, ताप और विद्युत की, कुचालक। और अधातु तन्य भी नहीं होती, आघातवर्धीय भी नहीं होती, जबकि धातुएं हमने क्या पढ़ी थी, तन्य भी होती हैं, आघातवर्धीय भी होती हैं। अब इन्हें तार के रूप में खींच या पीट कर महीन चादरों में ढाला नहीं जा सकता। यह भंगुर होती है। भंगुर मतलब जब हम हथौड़े से इनको पीटते हैं तो ये बिखर जाती हैं टूट करके। ठीक है, इन्हें हम चादरों में नहीं ढाल सकते। और यह प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती हैं, आघात करने पर आवाज़ नहीं आती इनमें से। ये अधातुएं जो हैं द्रव्य और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ये द्रव्य में और गैस में। उदाहरण है हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। यहाँ देखिए आपको उपधातु के बारे में समझाया गया है। ये वो तत्व होते हैं जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दिखाते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं हम, उपधातु, जो धातु और अधातु के बीच के गुण दिखा देते हैं। जैसे इसमें है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हम इस वर्कशीट के आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तत्व किसे कहते हैं, यह मिश्रण से किस प्रकार अलग, डिफरेंट है मतलब, ठीक है, किस प्रकार से भिन्न है। ये इसका आंसर लिख लो आप। तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से बना हुआ होता है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है इत्यादि। जबकि मिश्रण क्या है, वो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है, जैसे नमक और पानी का घोल। ठीक है, ये पहले का आंसर आप नोट कर लेंगे। आपका दूसरा प्रश्न है, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है। यहाँ एल्युमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया गया है। खाना बनाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ होते हैं ना, तो क्यों यूज़ होते हैं, कौन सा गुण है एल्युमिनियम का जिसके कारण इसका उपयोग खाना बनाने में होता है। ये आंसर लिखेंगे आप। इसका कारण यह है कि एक तो यह दूसरी धातुओं के मुकाबले सस्ते और टिकाऊ होते हैं। ठीक है, साथ ही ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। ये दूसरे का आंसर है, ये आप लिख लेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है यहाँ, क्या कोयले का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है। कोयले का जो यूज़ है, घरों में जो तारें यूज़ होती हैं उसके लिए किया जा सकता है, समझाइए। ये थर्ड का आंसर है, नहीं, क्योंकि कोयला कार्बन होता है जो विद्युत का कुचालक होता है और इसको तारों में नहीं बदला जा सकता। ये तीसरे का आंसर आप लिख लो। आपका चौथा प्रश्न है यहाँ, आघात वर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ चौथा प्रश्न है दिया हुआ है। यहाँ से आप चौथे का आंसर लिख लेंगे। इसकी स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, वर्ध्यता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ ता। तो आघात वर्ध्यता क्या होती है, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। सोना और चांदी सबसे अच्छी क्या है, ये आघात वर्धीय धातुएं हैं। और यहाँ आप तन्यता लिख लेना, तन्य की बजाय क्या लिख लेना, तन्यता। ठीक है, तो ये क्या है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके लंबे एवं पतले तार बनाए जाते हैं। इधर आप तन्यता लिख करके ये लिखना, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके लंबे एवं पतले तार बनाए जाते हैं। और यहाँ लिखना आघात वर्ध्यता। फिर ये आंसर लिखेंगे, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, वो क्या होता है, आघात वर्ध्यता। इसके उदाहरण दिए हैं सोना और चांदी। यहाँ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।